हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी में। ओके, तो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या किए थे क्लास 10 का मैक्स 1 अलजेब्रा हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा फिनिश कर दिया। उसमें सिर्फ एक चैप्टर बचा है अपना, कौन सा, फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, बाकी चैप्टर 1, 2, 3 एंड 5, 6 ऑल टोटल फिनिश कर दिया वन शॉट में। ओके, अब हम लोग मैक्स 2 पे जाने वाले हैं, दैट इज ज्योमेट्री। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मैक्स 1 के पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है। आप उसको करने के बाद जो बच्चा स्टार्ट किया उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, और जो स्टार्ट कर चुका है उनके लिए बेनिफिशियल। ओके, तो आप उसको जाकर अच्छे से देखिए। ओके, फिर आपको मैथमेटिक्स में बहुत ही ईजी लगने लगेगा। ओके, तो मैं अब इस समय हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सिमिलैरिटी। ओके, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी से क्या समझते हैं आप, मुझे आप इतना बता सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटी? ओके, तो आपके दिमाग में ख्याल आता है कि सिमिलैरिटी मीन्स क्या होता है, सेम। नाम से पता चल रहा है सिमिलैरिटी मीन्स क्या होता है, सेम। तो जो सिमिलैरिटी का साइन है, ओके, सिमिलैरिटी का साइन ये होता है सिमिलैरिटी, इसको क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी। ओके, ये आपका होता है सिमिलैरिटी। ये चैप्टर का नाम है हमारा। हाँ, चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी का साइन ये होता है और ये उसका नाम है। ओके, अब हम लोग इसमें सीखने वाले क्या है, हाँ, इसमें हम लोग करने वाले क्या क्या है देखते हैं। देखो, पहला जो आपका एक्सरसाइज है 1.1, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो। कंसेप्ट में क्या दिया है कि ये पहला कंसेप्ट है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल। तो सपोज मैं लेता हूँ ट्रायंगल, हाँ, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक दो ट्रायंगल, हाँ, ए बी सी पी क्यू आर। तो बोला है दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ले लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट के लिए मैं क्या लेता हूँ, एडी लेता हूँ, इसके लिए पी एम लेता हूँ। ओके, तो देखो ये हो गया इसका बेस है, इसका इंटू हाइट एडी। फिर सेम इसके लिए निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी यहाँ पे ए बी सी हो गया ना, तो यहाँ पे कौन सा है, पी क्यू आर। पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है, नीचे वाला बेस होता है, और जिसको परपेंडिकुलर होता है वो उसका हाइट होता है। ओके, तो बेस है क्यू आर इंटू हाइट क्या है, पी एम। ओके, देखो क्या बोला है कि रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, तो हमको बोल रहा है कि क्या है कि अगर जो, मैं पहले इसका रेशियो निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या बोल रहा है, इनका जो रेशियो है क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट का प्रोडक्ट है। ओके, तो इनको साथ में, तो कैसे होगा मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, देखो आपको प्रूफ कर दे देता है। तो ऊपर क्या जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन में हाफ इंटू बेस में क्या यहाँ पे क्यू आर इंटू पी एम। अब देखो हाफ हाफ कैंसर, क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इंटू ए डी अपॉन में क्यू आर इंटू पी। यही हमको बोला था, डेट इज प्रूफ करने के लिए। तो देखो हो गया है प्रूफ। देखो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, देखो इसका मतलब होता है रेशियो, ये एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मींस इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस, दोनों का बेस है, एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, जो बेस है उसी का हाइट। तो बीसी का बेस है एडी हाइट और क्यूआर का बेस है किसका, पीएम है। देखो तो BC इंटू एडी अपॉन में QR इंटू पी, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। हाँ, पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर एरिया, देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल, क्या बोला है,
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल, ओके, इज इक्वल इट्स प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। देखो ये इसका बेस है, इसका करस्पॉन्डिंग हाइट है, ये देखो इसका हो गया रेशियो, फिर ये बेस है, इसका करस्पॉन्डिंग हाइट है, ये इसका रेशियो हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सपोज कर देता हूँ एरिया को, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को मैं क्या सपोज कर लेता हूँ A1, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को मैं सपोज कर लेता हूँ A2, ओके, और बेस BC B1 QR B2 और AD हाइट है जो उसका हाइट का H1 और इसका PM H2। ओके, मैंने अभी सिंपल करने के लिए क्या कर दिया है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी। अब आते हैं यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी। ओके, देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शन टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस। अगर इक्वल हाइट है तो उसका प्रोपोर्शन किसके होगा, करस्पॉन्डिंग बेस। देखो एरिया A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू क्या होता है अपना, यहाँ पे हो जाएगा B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H2। लेकिन यहाँ पे बोला है इफ बेस आर सेम, अगर इसका बेस सेम है, यानी कि क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा B1 इज इक्वल टू B2, दोनों सेम है, तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन में B1 इंटू H2, B1 1 1 कैंसल क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन में H2। ये देखो आगे अपना सेकंड वाला भी, इफ हाइट्स आर सेम, हाइट अगर सेम रहेगा तो दोनों क्या कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे में कि यहाँ हाफ हाफ सेम था, हाफ देखो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है, B1 B2 क्या है, सेम है, B1 B2 क्या है, सेम, इसके दोनों क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, B1 B2 से क्या जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो इसका रेशियो क्या रहेगा, एरिया ऑफ, देखो क्या बोला है, या तो ऐसा बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, ओके भैया ना, हाँ, विथ इक्वल बेस आर प्रपोर्शन टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेस क्या होता है, आर प्रपोर्शन, देखो प्रपोर्शन में आया है अपॉन में प्रपोर्शन ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, ये हो गया दूसरा। अब आ जाते हैं तीसरे पे, थर्ड वन पे क्या है कि इफ हाइट्स आर सेम, क्या आएगा, H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा। तो हाइट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो देखो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 इंटू H1 अपॉन में B2 इंटू H1, H1 कैंसल, क्या हो जाएगा, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। इफ हाइट्स आर सेम देन इट्स एरिया इस रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू देयर प्रोपोर्शन ऑफ द बेसेस। देखो ये लिख के दिया है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द इक्वल हाइट्स आर सेम, हां, इक्वल हाइट्स आर का प्रोपोर्शन टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, इनके बेस का देंगे प्रोपोर्शन में देंगे। ओके, अभी लास्ट एंड लिस्ट बचा है कि अगर आपका एरिया और बेस दोनों सेम, A1 इज एरिया बेस B1 इक्वल टू है B2 के एंड H1 इक्वल टू है H2, मींस हाइट एंड बेस बोथ आर सेम। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूँ, हाइट एंड बेस बोथ आर सेम, हाइट एंड बेस बोथ आर इक्वल, ओके, बोथ आर इक्वल। हाँ, अब दोनों इक्वल है, देखो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन में B1 इंटू H1, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कैंसिल, 1 बाय 1 क्या रहा है, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो A1 इज इक्वल टू A2। अगर जो दोनों ट्रायंगल का हाइट और बेस क्या रहा, सेम रहा, तो इनके जो एरिया क्या लेंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, इसी के ऊपर आपका एक्सरसाइज क्या है, पूरा एक्सरसाइज है, आप उसको आराम से इसकी मदद से पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं, पहला क्या था कि अगर जो दो ट्रायंगल, ओके, दोनों ट्रायंगल, हाँ, दोनों ट्रायंगल का क्या बोल के थे, पहले जो प्रॉपर्टी है, इफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल, देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल
इक्वल टू देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। देखो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, दोनों का करस्पॉन्डिंग हाइट ना प्रोपोर्शन में है। फिर उसके बाद क्या बोल के दिया है, और देखो ये कैसे आया, मैंने पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, दूसरे का एरिया निकाल लिया, दोनों के दूसरे को डिवाइड कर दिया, रेशियो निकल गया, तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल, मेरे को ये मिल गया, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखो आप बोल के दिया है, अब मैंने क्या किया, दोनों को सपोज कर लिया, क्योंकि देखो बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना कैसा पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है लेकिन टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए हम लोग क्या किए, उसको शॉर्ट में कर लिए, सबको सपोज कर लिया। देखो इफ बेस आर सेम, अगर बेस सेम है तो बेस क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो वहां पे क्या बचेगा, हाइट का रेशियो बन जाएगा। देखो एरिया का प्रोपोर्शन किस में हो जाएगा, हाइट के थ्रू हो जाएगा। और फिर दूसरे में बोल के दिया थर्ड वन में कि इफ क्या है, हाइट्स आर सेम, जब हाइट सेम है तो हाइट कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो तो यहाँ पे क्या इसका प्रोपोर्शन बेस में हो जाएगा। अब बोल के दिया इफ बेस एंड हाइट बोथ आर सेम, अगर दोनों सेम रहेगा, दोनों समान रहेंगे, तो क्या होने वाला है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सेम सेम है। अगर 5 ऊपर वैल्यू 5 नीचे भी, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो पूरा क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने में क्या आएगा, 1 1 आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a1 = अगर हाइट और बेस दोनों सेम रख करके इनके जो एरिया रहेंगे दोनों कर देंगे इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये इसके बेसिक्स है, किसके लिए, एक्सरसाइज 1.1 के, ये बेसिक किसके लिए है, एक्सरसाइज 1.1 के लिए। जैसे जैसे एक्सरसाइज चलेगा मैं उसका बेसिक में बताते रहूंगा। ओके, क्योंकि इसमें जो ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री बहुत इजी है, बस आपको ना, आपके ये बोलते हैं ना, ये तो बात की नजर चाहिए, जो आपको ना डायग्राम में छुपे हर एक चीज को पहचानना चाहिए। अब देखो हर एक चीज मैंने इसमें से किया, मैंने कहीं से कुछ नहीं लाया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू AC इंटू बेस इंटू हाइट। देखो हाफ ले लिया, फिर देखो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, सब ट्रायंगल से ही लिया, बाहर से मैंने कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पे मतलब जैसा अलजेब्रा में कैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते थे, और फॉर्मूला लगाने में क्या करते थे, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ये सब तो होता ही था। यहाँ पे आपको ना अलग से कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सब ये डायग्राम देखना है, एक दो कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी, कुछ थ्योरम्स रहेंगे। अगर वो प्रॉपर्टीज और थ्योरम को आप समझ लेते हो तो बाकी के जो एक्सरसाइज है, चैप्टर्स, उसको आप आराम से इजीली कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया पूरा। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 में सेम यही जो हम लोगों ने अभी सीखा ना, कि अगर जो दो ट्रायंगल उनका रेशियो क्या होगा, अगर जो हाइट सेम है तो उनका रेशियो क्या होगा, और अगर जो बेस सेम है तो उनका रेशियो क्या होगा, अगर हाइट और बेस बोथ आर इक्वल देन उसका रेशियो क्या होगा। यही सब चीजों को सीख के हमने क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो अब आ जाओ 1.1 पे। देखो बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, हमको तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कुछ बताने के लिए। तो लेट S1 and S2 be the sides, अच्छा बेस और हाइट ना, तो B1 and B2 be the base of the given triangle, okay, and H1 and H2 be the height of the गिवन ट्रायंगल बोल दो तो भी चलेगा, तो ट्रायंगल बोलेंगे तो भी चलेगा। फिर क्या जाएगा, A1 and A2 be the area of the triangle, एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, इसमें तो चलेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इसमें तो चलेगा। अब देखो पहले जो ट्रायंगल उसका बेस एंड हाइट दिया है, यानी कि क्या दिया है, बेस दिया ना 9, बेस इज 9 दिया, तो B1 = 9 एंड H1 = 5। फिर दूसरे के लिए दिया है B1 = 10 एंड H2 = 6। तो हमको क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, दोनों एरिया का रेशियो पूछा है। ओके, तो क्या करना है, दो ट्रायंगल से दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या कर दो, A1 अपॉन में A2 = B1 × H1 अपॉन में B2 = H2। यहाँ पे क्या देंगे, एरिया ऑफ, इधर यहाँ पे कर देंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू देयर क्या है, बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, इस इक्वल है, ये आपको रीजन देना पड़ेगा।
ओके देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू देयर बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके तो देखो ये आपका बेस हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके तो हमको a1 अपॉन a2 चाहिए, तो b1 क्या है 9 है, h1 क्या है 5 है, b2 क्या है 10 है, ये कितना 6 है। ओके देखो 5 2 जा 10 ओके और 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 3 अपॉन में 2 2 जा 4 तो a1 अपॉन में a2 इसका रेशियो पूछा है तो a1 is to a2 इक्वल टू कितना है 3 is to 4। दिस इज योर फाइनल इसका आंसर है। ओके ये इसका आंसर है, पहला हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो डायग्राम दिया है तो चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन। हो जाएगा आराम से, बहुत ही आराम से होएगा, कुछ डरने वाली बात है नहीं, बहुत ही इजी है, आप आराम से अच्छे से कर सकते हो। और अगर जो आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो आप बिल्कुल भी मत डरो, आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। आपका एक एक क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी मेरी, आपको अच्छे से पास कराने की और स्कोरिंग करने की भी जिम्मेदारी हमारी। सिर्फ आप क्या करो हमारे साथ बन रहो और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ओके देखो डायग्राम कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है। ओके देखो ए बी सी डी, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और बोला है क्या बी सी परपेंडिकुलर ए बी एंड ए डी परपेंडिकुलर ए बी। तो बी सी इज इक्वल टू दिया है 4 एंड ए डी इज इक्वल टू दिया है 8। देन क्या बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। अब एक चीज ध्यान से देखो, हाँ एक चीज ध्यान दो, देखो कुछ आंसर इसमें छुपा है, आप देख सकते हो। देखो आंसर इसमें छुपा, देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ। देखो BC किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जो ये आपका BC है, ये BC किसके ऊपर परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ओके किसके ऊपर AB के ऊपर। और देखो AD, ये जो AD AB किसके ऊपर परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, यानी यहाँ पे क्या है बेस आर सेम है, यहाँ पे क्या है बेस आर सेम। तो यहाँ पे लिखने का बेस आर सेम। अब तो ऐसा उसका डायरेक्ट रुको, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे लिखना है हमको कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, area of if base are same then area of two triangle is ratio of two triangle is equal to their corresponding height। क्योंकि जो इनके जो रेशियो है ना वो बेटा क्या हो जाएंगे, हाइट उनके क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शन हो जाएंगे। ओके हाइट हो जाएंगे प्रोपोर्शन हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट। हाइट नहीं है ना यहाँ पे बेस है, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, चलो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ एरिया ना एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज proportion to their corresponding height। ये किसके प्रोपोर्शनल है, इसके हाइट के, यहाँ पे क्या हो जाएगा h1 अपॉन में h2। ओके और देखो हाइट का वैल्यू दिया है, हाइट का वैल्यू दिया है अपने कितना दिया है, हाइट का वैल्यू दिया है 8। देखो ये BC इसका वैल्यू 4 दिया है, इसका वैल्यू 8 दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन में 8, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 1/2 बराबर ADB। हाँ AD बराबर, तो ये आपका हो गया। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो या तो इसका वैल्यू लिख दो ना, इसका क्या है, इसका वैल्यू है आपका CB यानी BC है और यहाँ पे क्या है AD है। ओके आप ऐसा लिख दो तो आप डायरेक्ट कर दो, इसका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या आ गया है 1/2 इसका वैल्यू आ गया। देखो कितना इजी है, आपको सिर्फ डायग्राम को ध्यान से देखो। देखो ये इसी के ऊपर परपेंडिकुलर, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब क्या है बेस आपका सेम है तो हाइट का हो जाएंगे प्रोपोर्शन हो जाएंगे। तो मैंने हाइट को प्रोपोर्शन ले लिया, हाइट का वैल्यू दिया है तो क्या क्या सिंपलीफाई किया आ गया आंसर। ओके ये हो गया दूसरा। अब आते हैं थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो एकदम सेम ही है, इसमें आपको कोई डरने वाली बात है नहीं। देखो डायग्राम कैसे दिया है, ये कुछ ऐसा लिया हुआ है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है। ओके फिर यहाँ पे दिया है थोड़ा सा और गया है, ये यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे दिया है आपका 90 डिग्री और यहाँ से एक मस्त ले लिया है लाइन यहाँ पे। ओके यहाँ पे Q दिया है, यहाँ पे S दिया है, यहाँ पे R दिया है और यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे ले लिया है T दिया है, यहाँ पे P दिया है। ये आपका डायग्राम दिया है।
और देखो क्या क्या बोल के दिया है सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू के और क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के, और बोल के दिया है आर क्यू इक्वल टू 6, पी एस इक्वल टू 6, पी आर इक्वल टू 12, देन हमको क्या करना है क्यू टी फाइंड। ओके, इतना देखो डायग्राम दिया है, इसका वैल्यू दिया है और हमको फाइंड करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ, ओके, ताकि आप आराम से इजी कर सको। देखो सबसे पहले क्या है, गिवन तो मैंने लिख लिया भाई, सब चीज गिवन आपने अच्छे से लिखना है। ओके, जैसे इसमें कैसे मैंने अच्छे से लिख दिया डायरेक्ट, इसमें भी आपको अच्छे से। अब ध्यान से देखो, हाँ ये जो है ना ये एक्स्ट्रा खींचा गया है, ये आपको एक्स्ट्रा खींचा गया है। तो अब ध्यान से देखो, लिखो इन ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल का नाम क्या है, पी आर एस। ओके, पी क्यू आर, हाँ ये एक्स्ट्रा पार्ट है, मैंने ऐड किया, मतलब क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है। देखो पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, देखो पी क्यू आर में इधर मतलब पी क्या देंगे, बेस हो जाएंगे, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, बाहर वाला देखो हाइट हो जाएगा, ये बेस है और ये हाइट है। ओके, ये बेस है और ये हाइट है, तो बेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, बेस क्या है, बेस चाहिए तो आप पूरा ले लो तो इतना ले लो, आपको बड़ी डिपेंड करता है, इतना ही लो तो भी चलेगा, आर आप पूरा लेंगे तो भी चलेगा, इतना लेंगे तो भी चलेगा, आपको पर डिपेंड करता है, आपको कोई करने वाले नहीं, क्योंकि हमको क्या करना है, देखो ये एक्स्ट्रा ऐड क्या होगा, क्योंकि हाइट बाहर हो सकती है अंदर हो सकती है, तो हम उसको कंसीडर करें या ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे जाएगा आर क्यू इंटू हाफ इंटू आर क्यू ना, हाफ इंटू आर क्यू बेस हो गया और हाइट क्या हो गया पी एस। ओके, तो हाफ इंटू आर क्यू का वैल्यू कितना दिया, देखो आर क्यू का वैल्यू 6 दिया है, पी एस का वैल्यू 6 दिया है, 2 3 जा 6, कितना हो गया 6 3 जा 80 हो जाएगा, 6 इंटू 3 6 3 जा 80। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब बोलेंगे सर भैया आपने इसको क्यों निकाला, इसकी तो हमको कोई जरूरत ही नहीं है, हमको तो ये क्यूटी पूछा है, तो आप फालतू में इसको एरिया क्यों निकाल लिए। ओके, तो देखो आप अगले स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको क्यों निकाला। अब देखो फिर से लो ट्रायंगल ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर से सेम लो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस। अब थोड़ा सा चेंजेस है, देखो पहले मैंने बेस इसको लिया, हाइट इसको लिया। ओके, यहां से मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, ये एरिया का देखो वैल्यू आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, बेस ये वाला पार्ट लूंगा, हाइट वाला पार्ट लूंगा। देखो ट्रायंगल सेम है लेकिन बेस बदल गया है, क्योंकि हाइट अब क्या है q2 है, तो बेस हो जाएंगे pr, तो pr इनटू qt, हाँ qt मालूम ना, qt क्यूट दिखता है उसको बोलते हैं qt। ओके, देखो ये क्या हो गया, ये है pr, ये क्या आपका बेस और इनटू हाइट। देखो मैंने काम सेम किया, पहले वाले ट्रायंगल में सेम ट्रायंगल सेम है, तो मैंने क्या किया, बेस इसको लिया है, हाइट इसको लिया, क्यों, क्योंकि मुझे इसका एरिया चाहिए। ओके, अब ये एरिया मिल गया है, ओके पीआर का वैल्यू है और एरिया भी, तो मेरे को यहाँ से क्यूटी मिल जाएगा। देखो इसका वैल्यू क्या है, हमने निकाले हैं 18, यहाँ पे 1 देता हूँ मैं। ओके, इज इक्वल टू हाफ इनटू पीआर का वैल्यू कितना है 12 है, इनटू क्यूटी चाहिए तो क्यूटी कैसे, तो देखो 2 6 जा 12, तो 18 इज इक्वल टू 6 इनटू क्यूटी, यहाँ पे कहाँ से है, फ्रॉम 1 से लिए ना हम लोग, इसका वैल्यू फ्रॉम 1 से लिए, ये हो गया। अब देखो ये इधर इंटू इधर तो डिवीजन में, तो 18 अपॉन में 6 इज इक्वल टू क्यूटी, तो 6 3 जा 18, तो क्यूटी इज इक्वल टू 3, आ गया आपका आंसर फाइनल। देखो कितना इजी है, से हमने क्या किया है, सेम दोनों बार सेम ट्रायंगल लिया है। अब मैंने देखो पहले मैं इसको भी निकाल सकता था, लेकिन इसका वैल्यू हमको मिलता ही नहीं, इसके लिए मैंने क्या किया, देखो अब आप सोचो कि इतना इन्फॉर्मेशन क्यों हमको निकाल के दिया, अगर मैं डायरेक्ट ये वाला ले सकता हूँ तो इतना इन्फॉर्मेशन क्यों हमको निकाल के दिया है, कुछ तो वजह रहेगी ना देने के लिए। तो इसका रीजन ये था कि पहले हमने क्या करना है, इसको हाइट लेना है, इसको बेस लेके इसके ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेना है, तो एरिया बन गया। अभी एरिया मिल गया तो सेम ट्रायंगल यानी बेस चेंज होगा और हाइट चेंज होगा, बाकी ट्रायंगल सेम रहेगा, तो हमने वैल्यू डाल के उसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पर अभी चेक कर लेते हैं, तो देख लो अच्छे समझ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या छोटा सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो छोटा ही है। ओके, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आप आराम से बैठ के बुक पेन ले लीजिए और आराम से साथ में सॉल्व भी करते चलिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे से पहले सॉल्व कर दीजिए। ओके, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ हमने आपसे पहले कर लिया है। इसका मतलब ये होता है कि आपको एकदम अच्छे से समझ रहा है, और कुछ चीजें नहीं समझती तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 एकदम चिल्लर है, इसे आपको डायग्राम करा दे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, आप डायग्राम देख के डर जाओगे, ये तो कुछ नया चीज दिख रहा है, तो हमने देखा नहीं कभी,
ये हो गया है, ये हो गया है, और ये हाँ सही है, ये ए बी सी डी। अब यहाँ से हाइट ले लिया है परपेंडिकुलर, यहाँ थोड़ा सा सीधा रहेगा ना, परपेंडिकुलर मीन्स क्या था, सीधा, सीधा हो गया है। यहाँ पे नाम ले लिया है टी, और यहाँ से एक ये इसका डायगोनल निकाल लिया है। और क्या बोला है, एपी परपेंडिकुलर बीसी एंड एडी पैरेलल है बीसी के, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ये हो गया फोर्थ फिर है, मैं फिफ्थ का भी यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो फिफ्थ में क्या दिया है, देखो फिफ्थ का भी कर लेता हूँ, टेंशन नहीं रहेगा, ये फोर्थ का इधर काम हो जाएगा। फिफ्थ में डायग्राम दिया है, कुछ ऐसा दिया है, ये हो गया, फिर ये हो गया अपना डायग्राम। ओके, फिर देखो यहाँ पे क्या क्या है, एकदम सीधा परपेंडिकुलर खींचा है 90 डिग्री, फिर ये यहाँ से ऐसा मिलाया है, फिर एक यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा है। ओके, पी क्यू सी डी बी ए, और इसमें क्या बोल के दिया है, पी क्यू परपेंडिकुलर है बी सी एंड दूसरा क्या है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी। ओके, तो फाइंड करने क्या क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू डी, दूसरा है अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, फिर दूसरा क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा हो गया, तीसरा क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ये हो गया। चौथा फोर्थ वन क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ये चीजें जो जो निकालने की है वो मैंने क्या कह दिया, लिख दिया। तो आप सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सॉरी, ये फोर्थ थे। हाँ, अब एक चीज ध्यान से देखना, जो ट्रायंगल का नाम है मैं उसको अलग ट्रायंगल बना दूं। देखो ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी सी यहाँ पे ना, देखो ए बी सी दिया है क्या, ट्रायंगल क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है पहले में ए बी सी। हाँ, एक चीज और है ना, यहाँ पे रुक जाओ, ये ऐसा एक लाइन खींचा हुआ है, मैंने नहीं खींचा था, ये इसका भी डायग्राम है। ए बी सी दिया है, हाँ है, देखो ए बी सी में बाहर निकाल लेता हूँ। देखो ये हो गया आपका, ये ए बी सी, पहला ट्रायंगल आ गया बाहर। अब दूसरा क्या है, बी सी डी, देखो बी सी डी, बी सी डी। ओके, तो देख लो भैया, दोनों का बेस क्या है, समान है, बीसी तो सेम दिख रहा है दोनों में, बीसी सेम दिख रहा है। अब देखो इसमें, देखो हाँ, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में देखो, हाँ ये वाले में देखो, ए बी सी में हाइट देखो परपेंडिकुलर कौन है, एडी परपेंडिकुलर है, एडी क्या है इसमें, देखो बीसी क्या है, बीसी आपका बेस हो गया इंटू इसमें एडी हाइट हो गया। अब दूसरे में आ जाओ, क्या है, बी सी डी, बराबर बी सी डी, ये देखो ये बेस है, और देखो ये देखो यहाँ पे पे है, पी पे आ रहा परपेंडिकुलर, ये कहाँ से आ रहा है, ए बी एडी से आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, बी सी इंटू एडी। अभी एडी दोनों सेम कैसे हो गया मैं बताऊं, बीसी तो आपको दिख रहा है ना सेम है दोनों का, बेस सेम। अब एडी सेम क्यों है, देखो टू पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल लाइन के बीच में है, आप ये देखो पैरेलल है कि यहाँ कितना भी लाइन खींचो, बोथ कितने भी आप परपेंडिकुलर लाइन खींचो, सेगमेंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बिकॉज़ बोथ लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो ये यहाँ पे दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ओके, जब सेम होंगे तो क्या जाएंगे दोनों कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ रीजन लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा 1/1। रीजन में क्या आ जाएगा, इसका रेशियो पूछा ना, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी सी डी इज टू 1:1। यहाँ पे लिखेंगे इफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट्स आर क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों ट्रायंगल के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो दोनों का सेम आ गया। अबे हाइट इक्वल कैसे होगा, क्योंकि द लाइन ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइन, द हाइट एडी ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइन, देन इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, जब भी आप दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कितने भी लाइन ड्रॉ करते हो जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करो, वो क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। देखो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर हूँ तो यहाँ पे भी मेरी हाइट सेम है, यहाँ पे हूँ यहाँ पे भी हाइट सेम है, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी सेम है। ओके, जहाँ पे भी मैं खड़ा रहूंगा वहां पे मेरी हाइट सेम ही रहने वाली है। ओके, क्योंकि ये और ये सेम ही है ना, क्योंकि मेरा देखो मेरा जो हाइट है जो भी हो 5.8 हो 5.6 हो जो भी हो 5.6 मीटर हो जो भी हो 5.6 फुट हो, वो मैं कहीं भी जाऊँ तो सेम ही रहने वाला है, चाहे मैं यहाँ पे रहूँ बाहर रहूँ कहीं भी रहूँ। तो इसलिए ये भी देखो ये जो हाइट है देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो यहाँ पे खींचो यहाँ पे खींचो यहाँ पे ड्रॉ करो, कहीं भी ड्रॉ करो करता है सेम ही होता है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये भी तो मस्त है, बहुत ही बोलते ना लाजवाब क्वेश्चन। देखो सारे का सारा आंसर आपको इसमें मिलेगा, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसे इसका आंसर देखो इसमें मिल गया कि देखो दोनों का बेस सेम है और हाइट दोनों का सेम है, तो कहेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आपको मान आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ। यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा जो हम लोगों ने सीखा था विथ इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट वाला, लास्ट में देखो मैंने बताया। अब आ जाओ यहाँ देखो ये गिवन में दिया है, यहाँ पे लिख दो इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर इसमें क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है, ये सब गिवन है। ओके, देखो पी क्यू, ये पी क्यू परपेंडिकुलर बी सी है और ए डी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी है, यानी कि बी सी बेस सेम। अब पहला ट्रायंगल क्या वाला देखो, मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, हर एक ट्रायंगल को बाहर निकालता हूँ। देखो ट्रायंगल पी क्यू बी, देखो पी क्यू बी इधर ना, देखो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है पी क्यू बी, यहाँ पे 90 डिग्री पहला हो गया। फिर देखो पी बी सी, पी बी सी कुछ ऐसा है, देखो ये कुछ ऐसा है, देखो तो यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया। पी ऐसा है ना, पी बी सी, इसमें हाइट में तो मैं क्या करूँगा, हाइट ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। ओके, तो देखो चलेगा ना, कुछ फर्क नहीं। देखो पी क्यू बी, ओके पी क्यू बी, ये बेस और ये हाइट। ओके, दूसरे में आ जाओ, क्या बोला है, पी बी सी, पी बी सी, पी बी सी, तो ये इसका हाइट हो जाएगा। ओके, और ये बेस ये हो जाएगा। तो लिख दो जो जो हो रहा है, जो देखो ये बेस है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइट है, इसका हाइट है, यहाँ पे है नहीं तो देखो ये इसका हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा क्योंकि देखो ये सेम हाइट हो जाएगा। ओके, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ऐसे आपको ढूंढना है। ठीक, तो ऊपर वाले पी क्यू बी का बेस क्या जाएगा, बी क्यू इंटू हाइट क्या जाएगा, पी क्यू अपॉन में पी बी सी का बेस क्या है, बी सी इंटू हाइट क्या है, पी क्यू है। आप चलो इसको कट करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें भी छोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरा ये हो गया आंसर ना, खत्म। अब इसके बाद सेकंड वन क्या वाला है, पी बी सी, ये जो आ गया है आपका बी सी इंटू पी क्यू, बिना कुछ सोचे लिख दो पी बी सी लिख दिया उठा के यहाँ से। अब क्या ए बी सी, ए बी सी, देखो ये बेस सेम है बी सी इंटू हाइट, देखो एडी दिखे आपको, एडी आप यहाँ पे काट सकते हो। चलो मैं काट देता हूँ, यहाँ पे क्या जाएगा, बी क्यू अपॉन में बी सी, यहाँ पे क्या जाएगा, बी सी कैंसर, पी क्यू अपॉन में एडी। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो इक्वल क्या है, इसमें इक्वल हाइट है, इसमें क्या है, इक्वल बेस। ओके, जैसा आपको डिपेंड करता है, आप लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो काटो मत, यहीं पे छोड़ दो तो भी चलेगा। ओके, ये हो गया दोनों का। चाहिए तो देख सकते हो, देखो ना एक ट्रायंगल कुछ ऐसा है ए बी सी, ये देखो ये हाइट हो गया, तो सॉरी ऐसा नाम चेंज हो गया, ये यहाँ पे हो गया बी यहाँ, तो बी सी आपका बेस है, क्या है आपका। ओके, ये हो गया। थर्ड वन क्या बोला, देखो ए बी सी, तो ए बी सी तो ऑलरेडी निकाला है, क्या है, बी सी इंटू ए डी, तो लिख दो बी सी इंटू ए डी, और ए डी सी, ए डी सी किधर है, ए डी सी, तो लिखो देखो ऐसा है ट्रायंगल कुछ, देखो ए डी सी, तो बेस क्या है, डी सी है, तो
तो DC आपका बेस हो गया। हाइट क्या है, देखो AD है ना, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट है, तो हाइट आपका क्या हो गया, AD हो गया। देखो AD कैंसिल कर जाएगा, AD कैंसिल कर जाएगा, BC अपॉन में BC। देखिए यहाँ पे जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो, हाँ, ताकि आपको अच्छे से समझे। ये किधर AD कैंसिल। देखो बहुत इजी है, बस आपको आराम से करना है, क्वेश्चन नहीं समझना है डायग्राम को बाहर निकालो। देखो मैं कैसा डायग्राम को बाहर निकालूं तो आपको इजीली समझ जा रहा है। तो इसको मैंने हटा दिया, अब क्या आ गया है, देखो ADC में क्या रहा है, CD इंटू AD अपॉन में PQC। किधर है PQC, तो बाहर निकालो PQC। ओके, तो देखो बेस हो गया, बेस क्या है QC या तो CQ बोल दो इंटू, और हाइट क्या है PQ क्या है हाइट। इसमें कुछ भी सेम नहीं है, देखो ना, ये जो PQ है डायरेक्ट आपका हाइट है, और QC क्या है, या तो CQ है तो QC क्या है आपका बेस है। ओके, देखो डायरेक्ट खत्म हो गया, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं। ये देखो यहाँ पे आपका पूरे के पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं, पूरा यहाँ का एक एक्सरसाइज आपका खत्म होता है 1.1 ऑल क्वेश्चन के साथ में, बिना कुछ भी रुके फिके दम आपका हर एक क्वेश्चन का हो गया है, सॉल्व हो गया। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। ओके, नेक्स्ट लेसन की ओर। देखो बहुत इजी, आप आराम से सिर्फ इसको देखो, जो नाम दिया उसको बाहर निकालो, सॉल्व करते जाओ। नाम दिया बाहर निकालो, सॉल्व कर दो, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। हाँ चलो स्टार्ट, ये हो गया आपका नोट डाउन हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज 1.1 पूरा फिनिश हो गया है। अब हम लोग करेंगे 1.2। 1.2 के लिए एक थ्योरम है, जो कि देखो मैं अभी थ्योरम नहीं कराऊंगा आपको, हाँ मैं अभी थ्योरम इसके जो पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो इसमें मैं ना थ्योरम का सीरीज करूंगा, पहले दूसरे लेसन का एक दिन थ्योरम, तीसरे चौथे लेसन का एक दिन थ्योरम, पांचवें छठवें लेसन का एक दिन थ्योरम। ऐसा करके आपको थ्योरम अलग से मिलेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अगर मैं थ्योरम इसमें दूं ना तो मतलब ऐसा थोड़ा खिचड़ी बन जाता है, बहुत सारा चीजें एक ही में तो नहीं समझ में आएगा। इसके लिए मैं थ्योरम का एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, एक या दो जितने वीडियो हो, मतलब ऐसा आराम से अच्छे से कर करके दूंगा। चलो देखो आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहला मैं उसको डायरेक्ट समझा देता हूँ। फर्स्ट क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो इसमें क्या बोलता है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ये हो गया। अब किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच लेते, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं। ये हो गया। If a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side to distinct point, देखो ट्रायंगल में लेता हूँ, नाम लेता हूँ मैं, देखो नाम लेते हो, एक ट्रायंगल बना लिया ABC और ये लाइन L ड्रॉ कर दिया, और देखो इसके पैरेलल थर्ड के मतलब फर्स्ट के पैरेलल से खींचा इसको, और ये जो पैरेलल लाइन खींचा ना किसी और दो साइड को, दो डिस्टिंक्ट मींस दो अलग अलग जगहों पे, दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि काट रहा, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे नाम देता हूं मैं E, यहाँ पे नाम देता हूं मैं F। ओके, ये लाइन ए है आपका, ये हो गया। इसके बाद क्या बोलता है, देन द लाइंस डिवाइड दिस सेगमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। तो क्या होता है, ये जो सेगमेंट है ना इसको सेम प्रोपोर्शन, मतलब कि इसको ऐसा लिखने का कि इन ट्रायंगल ABC, ओके, BC पैरेलल टू EF, इफ ऐसा है तो देन क्या होगा, देन ये होगा AE अपॉन में EB इज इक्वल टू AF अपॉन में FC। ये क्या हो गया, प्रोपोर्शन में आ गया। देखो प्रोपोर्शन में आ गया ना। देखो ध्यान से समझो, हमको इसमें थ्योरम में क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है, ओके, नाम देता हूं PQR, मैं अपने मन से नाम चेंज कर दूंगा, ओके, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि मेन क्या कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, बाकी तो क्वेश्चन आप ऐसे ही कर ले जाएंगे, चुटकी में से कर ले जाएंगे। ओके, देखो क्या बोला थ्योरम में कि कोई तो ट्रायंगल है और एक साइड के पैरेलल में कोई मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, मतलब एक साइड देखो इसके मैं पैरेलल में क्या करता हूं, लाइन ड्रॉ करता हूं, इसका नाम देता हूं M और N, ये लाइन को N, और ये जो मैंने ड्रॉ जो बोला है ना कि जो लाइन है एक साइड के पैरेलल में हो, दो साइड है ना, देखो PQ और PR, इनको दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है। देखो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है।
जब ऐसा है तो क्या होगा, ये जो इंटरसेक्ट है ना, इनको क्या है, समान प्रोपोर्शन मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगा। तो क्या जाएगा, पीएम अपॉन में एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन में एन आर। ये हो गया आपका खत्म, देख लो ये यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी, हाँ, और क्या बोल के दिया है, बीसी पैरेलल है ईएफ के। अगर ऐसा है और क्या अगर दो अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है दोनों अदर साइड को, तो AE अपॉन में EB इज इक्वल टू AF अपॉन में FC, ये ऐसा होता है। ये हो गया आपका। अब देखो ये थ्योरम हो गया, अब इसका क्या है, कन्वर्ज होगा। हाँ, पहला थ्योरम हो गया, अब दूसरा क्या है, फर्स्ट ये हो गया ना, सेकंड है कन्वर्ज, कन्वर्ज ऑफ, इसको बोलते हैं BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी इसको BPT भी बोलते हैं। तो कन्वर्ज ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्ज में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, सेम ट्रायंगल रहेगा। ओके, ट्रायंगल सेम रहेगा, नाम दे देता हूं ABC, और यहाँ पे एक लाइन भी सेम रहेगा L, और ये क्या कर रहा है, इसको D, और EP क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या होगा, अगर जो इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC ऐसा हो, इफ ऐसा हो देन क्या हो जाएगा, साइड BC पैरेलल टू लाइन, इसके लाइन L बोल दो तो DE बोल दो, आपको ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो कन्वर्ज में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। देखो यहाँ पे क्या था, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनके जो साइड से क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में चले आएंगे। यहाँ पे अगर जो साइड को मैंने प्रोपोर्शन प्रूफ कर दिया किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से, तो क्या हो जाएगा, इनके जो ये दोनों जो साइड से, ये लाइन और साइड के दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ओके, ये हो गया दूसरा। अब क्या आता है, अब इसमें दो तीन प्रॉपर्टी और है जो बहुत इजी है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से आता रहेगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, और आप आराम से कर सकते हो। ये हो गया। अब इसके आता है थर्ड वन। देखो थर्ड वन में क्या आता है, थर्ड वन में आता है एंगल बाइसेक्टर। क्या आता है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो सेम मैं ट्रायंगल बनाता हूं, कैसे आप एक ट्रायंगल बना लो, ये हो गया ट्रायंगल, नाम ले लो PQR, और ये क्या कर रहा हूं मैं, P को दो में बाइसेक्ट कर दे रहा हूं, तो ये इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पे पॉइंट M। अब देखो क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। ओके, अब आपके इसमें देख लो क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है PM रे, PM क्या कर रहा है, जो रे PM क्या कर रहा है, एंगल QPR का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। PM इज एंगल PQR, PM इज एंगल बाइसेक्टर, PM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ध्यान से देखो, ये जो PM है, देखो ना, ये एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो QPR को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कौन रे, PM। तो क्या होगा ऐसा, ये देखो, ये इसका अनुपात हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो ऐसा, अगर ऐसा है तो क्या होने वाला है, देखो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, हमको इसका प्रोपोर्शन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, PQ अपॉन में, देखो इसके अपॉन में ये हो जाएगा PR इज इक्वल टू QM और MR, QM अपॉन में MR, ये ऐसा हो जाएगा। समझा आपको। जब भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, थ्योरम की प्रॉपर्टी बोल दो, थ्योरम बोल दो चलेगा। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होता है कि देखो कोई तो रे है, एक रे किसी भी एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वहां PQ अपॉन में PR, इसके इज इक्वल टू क्या जाएगा, QM इज इक्वल टू MR। देखो यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद क्या आता है, एक लास्ट बचा है थ्री पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, थ्री पैरेलल लाइंस। तो क्या देखो, थ्री पैरेलल लाइन लेता हूं मैं, एंड देयर ट्रांसवर्सल, एंड
देयर ट्रांसवर्सल। तो देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 पैरेलल लाइन लेता हूँ, 1 2 3, और एक ट्रांसवर्स इधर से, एक ट्रांसवर्सल इधर से। इसको नाम देता हूँ मैं पी क्यू आर एस एम एन, और इसको नाम देता हूँ मैं एल और एम। ओके, ये देखो ये हो गया। ओके, देखो पी क्यू पैरेलल है आर एस के, यहाँ पे लिखो जगह 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 जगह, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ। ये इसका ऐसा हो गया, मैं यहाँ पे इसका करता हूँ, यहाँ पे इसका लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो क्या है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और आर एस पैरेलल है, तीनों पैरेलल है, एंड एल एंड एम आर देयर ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन में आर एम इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन में एस एम। ओके, ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो पी आर इसके अपॉन में आर एम आ जाएगा, और एक क्यू एस है इसके अपॉन में एस एन आ जाएगा। ओके, देख लो ये देखो एक थ्योरम है, ये कन्वर्स का थ्योरम है, और एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी, ये 2 प्रॉपर्टी है, और भी नहीं, बस इतना ही प्रॉपर्टी है। आपको इतने चीज की 1 2 3 ये 4 2 प्रॉपर्टी और 2 थ्योरम के बेस पे ये आपका जो ये एक्सरसाइज है 1.2 बहुत ही इजीली आराम से होने वाला है। ओके, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, कर लो। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर। देखो ये भी एकदम सेम है, कुछ भी हार्ड है यहाँ, बहुत ही आराम से इजीली आप कर सकते हो। इतना है, बस आपको क्या करना है, जो थ्योरम दिया है, प्रॉपर्टीज दी है, बस उसको आपको समझना है। बस समझना, याद मत करो, रटो मत, क्योंकि आप इसको रट नहीं सकते, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएगी आपको, तो आप पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। ओके, देखो फिर हम लोग आ जाते हैं आगे। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है पहला, सॉरी गिव द बिलो, क्वेश्चन क्या बोलता है, गिव बिलो आर ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल एंगल क्यू पी आर, पेज नंबर 13 पे। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2। देखो इसमें का फर्स्ट है, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे क्या है, क्यू है, आर है, पी है, यहाँ से फिर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे क्या है, एम है। ओके, 3.5 1.5 7 एंड 8 ये ऐसा दिया है। तो हमको बताना है, क्या बताना है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स द रे पीएम बाइसेक्टर द क्यू पी आर। हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो बाइसेक्टर पीएम है, कौन से जो है, मतलब बाइसेक्टर जो पीएम है वो एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमको क्या करना है, सॉल्व करके हमको बताना है। ओके, तो सबसे पहले काम क्या करना है कि बताओ इन ट्रायंगल, किसमें, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये हो गया। फिर इसमें क्या है, हमको चेक करना कि ये इससे बाइसेक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, ये निकालो, हाँ, पी क्यू और फिर क्यू आर, तो पी क्यू अपॉन में पी आर, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 7, पी आर का वैल्यू कितना है 3, इक्वेशन नंबर 1। इसका मैंने रेशियो निकाल लिया, अब इसका रेशियो निकालो। ओके, देखो यहाँ पे दूसरा रेशियो क्या हो जाएगा, क्यू एम अपॉन में एम आर, क्यू एम का वैल्यू 3.7, इसका 1.5। देखो पॉइंट एक के बाद पॉइंट क्या जाएंगे, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 335 अपॉन में 15। उसको डिवाइड करो, देखो 15 से नहीं जाएगा, तो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो कितना आ रहा है, क्यू एम अपॉन में एम आर इज इक्वल टू 7/3, इक्वेशन नंबर 2। देखो आरएचएस सेम है तो एलएचएस क्या जाएंगे, सेम हो जाएगा। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फॉर इक्वेशन 1 एंड 2 क्या जाएगा, पी क्यू अपॉन में पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन में एम आर, ये दोनों सेम हो गया। अगर जो ये दोनों सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, बाय दी
कन्वर्ज ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी थी? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बाय द कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएंगे? रे पी एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका? क्यू पी आर। आपको ऐसे करना है, ओके? आपको ऐसे करना है कि हमको क्या करना है, बताना एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं। बाकी देखो क्वेश्चन 1 में कितने हैं? क्वेश्चन 1 का मैंने सब क्वेश्चन फर्स्ट करा दिया है। बाकी के बाकी 2 क्वेश्चन सेम है, आप देख सकते हो। देखो दोनों में क्या क्या सबका वैल्यू दिया हुआ है। बस आपको इसी तरीके से क्या करना है, पहले इसका रेशियो निकाल लेना है, फिर इसका रेशियो निकाल लेना है। फिर अगर जो दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बाय द कन्वर्ज ऑफ द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय द कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके? तो फिर अभी क्या जाएंगे दोनों सेम। अगर जो सेम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन जब इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे आगे जाएगा नहीं, इट इज नॉट अ एंगल बाइसेक्टर, डायरेक्ट लिख देना है, ओके? अगर सेम आ रहा तो ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का खत्म। अगर तो क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये डायग्राम हो जाएगा। ये देख लो पैरेलल दिया है, यहाँ पे m दिया है, n दिया है, यहाँ पे p दिया है, यहाँ पे r दिया है, यहाँ पे q दिया है। और क्या बोला है? इन ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू 15, PQ इज इक्वल टू 25 और PR इज इक्वल टू 20, NR इज इक्वल टू 8। क्या बोला है? स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू RQ। ये हमको प्रूफ करना है। स्टेट या तो स्टेट बोला तो प्रूफ बोल दो, हाँ, जैसा आपको अच्छा लगे। तो इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है और हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो देखो हर चीज दिया है ना, तो बस क्या करना है, रेशियो निकालो। पीएम का रेशियो एमआर के साथ तो निकालो, पीएम अपॉन में एमआर। देखो पीएम का वैल्यू कितना है, पीएम का वैल्यू 15 है, पीएम का वैल्यू 15 है। और एमआर किधर है, पीएम और एमआर नहीं है, हाँ। तो उससे पहले छोटा सा काम करते हैं। देखो पी आर का वैल्यू है ना, तो पी आर इज इक्वल टू, देखो ये पी आर बड़ा वाला है तो पी आर किससे मिलकर बना है, पीएम और एम आर से। तो इसको लिखो पीएम प्लस एम आर, रीजन में क्या जाएगा, कोलिनियर है, पी डैश एम डैश आर, ओके। देखो ना ये जो पी आर है पीएम और एम आर से मिलकर बना है, सेम ऐसा इधर भी होगा। देखो हमको किसका वैल्यू दिया है, पी आर का वैल्यू 20 दिया है, 20 इज इक्वल टू पीएम का वैल्यू 15 दिया है, 15 प्लस एम आर नहीं दिया, एम आर निकल जाए, देखो ये प्लस दे रहा है तो माइनस 20 माइनस 15 इज इक्वल टू एम आर। तो एम आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 में से 15 गया तो 5 आ गया, ओके। पहला काम। फिर अभी आ जाओ ये साइड के लिए, ये साइड में क्या, देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, पी क्यू बड़ा वाला है, ये किस में बना है, पी एन और एन क्यू, तो पी एन प्लस एन क्यू। सेम रीजन दे देंगे, पी एन क्यू कोलिनियर है, तो पी क्यू का वैल्यू दिया है 25 दिया है, तो 25 इज इक्वल टू पी एन का वैल्यू, पी एन का वैल्यू दिया, एन आर का वैल्यू दिया है, एन आर नहीं है, गलती से मैंने लिख दिया है एन आर। अच्छा तो इसका है ना, जो एन आर कैसे हो सकता है, यहाँ पे रॉन्ग दिया, एन आर नहीं दिया, एन क्यू देना चाहिए, हाँ। यहाँ पे आपको देखो जो वैल्यू दिया है ना, एन आर नहीं रहेगा, यहाँ पे एन क्यू रहेगा, हाँ। ये आपको एन क्यू का वैल्यू देना चाहिए था, एन क्यू का। तो पी एन का वैल्यू पता नहीं है तो पी एन को ऐसे रखो, प्लस एन क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, ये 8 हो गया, ये प्लस दे रहा तो माइनस हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो मुझे मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, हाँ। पीएम का वैल्यू 15 दिया है, पीएम का वैल्यू दिया है 15, इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15। फिर दिया है पीएम का हो गया, और दिया है पीक्यू का 25, पीक्यू बड़ा वाले का दिया है 25, और पी आर का वैल्यू कितना दिया है, पी आर का वैल्यू दिया है, पी आर का वैल्यू दिया 20, और एन आर का दिया है 8,
एन आप देखो ये एन है, ये आर, इसका कुछ भी मीनिंग यहाँ, ये इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, इसका कुछ भी नहीं, तो एन क्यू ले लेते हैं हम। एन क्यू का वैल्यू कितना दिया है, एन क्यू का वैल्यू दिया है 8। ओके, यहाँ पे एन क्यू लिख लो, तो यहाँ पे ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 8 इज इक्वल टू पी एन। तो 15 में से 25 में से गया तो 8 से 15 यानी कि 17 इज इक्वल टू पी। तो पी एन का वैल्यू कितना आ गया है 17। ओके, तो देखो ये पी एन का वैल्यू कितना आ गया है 17 आ गया है। इसका वैल्यू कितना दिया है, एम आर का वैल्यू कितना दिया है, एम आर 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 का भी हमको निकालना 5। ओके, ये ऐसा दिया है हमको, क्या बोला स्टेट बोला यानी है या नहीं, हमको गिव रीजन बोला। तो हमने सब चीज लिख दिया है, अब हमको चेक करना, तो दोनों का क्या करो, निकालो, क्या निकालो, पी एम अपॉन में एम आर इज इक्वल टू पी एल अपॉन में एन क्यू। अच्छा रुको, ऐसा मत करो, पीएम का वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, पीएम का वैल्यू है 15 अपॉन में एम आर का वैल्यू है 5, तो 5 3 जा 50, 3 आ गया है। और इसका निकालो पी एन अपॉन में एन क्यू इज इक्वल टू कितना है 17 अपॉन में 8। ये 1 है, ये 2 है। आप चेक करो दोनों इक्वल है क्या नहीं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 पी एम अपॉन में एम आर नॉट इक्वल टू पी एन अपॉन में एन क्यू। एक चीज ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होता है मालूम है, बोर्ड के पेपर में हम लोग टेस्ट के सम्स किए रहते हैं, करके जाते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है मालूम है, वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पे सब जो हमको आ रहा था इक्वल आता है, हाँ, लेकिन बोर्ड में क्या करता है वैल्यू चेंज कर दिया, बोले स्टेट दैट, इसे मुझे बताओ कि इक्वल है या नहीं है तो किस वजह से रीजन दो, नहीं है तो क्यों है रीजन दो। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे दिख रहा दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसके लिए क्या देंगे, ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में बोला था स्टेट क्या है, एन इज नॉट पैरेलल टू द साइड आर क्यू। ये है पूरा इसका आंसर। तो आपको ये समझने आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है क्या नहीं मिस्टेक है। अगर आप नहीं समझोगे तो आपका मार्क्स रॉन्ग है। अगर क्वेश्चन में चेंज कर दिया है आपने, कट टू कट टेस्ट का जो हमने किया था यहाँ पे, मतलब जो प्रैक्टिस करते किस समय किए थे वही सेम क्वेश्चन अगर आप बोर्ड में कर देते हो, अगर वैल्यू चेंज है तो भी, तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आपका ये मेथड से करते हो, अगर वैल्यू गलत दिया है तो आप अगर यही मेथड से करते हो, आपको गलत दे रहे हो तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखना। हाँ, अगर आपने वैल्यू चेंज किया तो आपका पूरा कट जाएगा, सही रहने के बावजूद कट जाएगा। लेकिन अगर आपने सेम पैटर्न में सेम मेथड सेम वैल्यू यूज किया है तो आपका अगर जो गलत भी आया ना आंसर तो भी बोर्ड वाले देंगे मार्क्स। क्यों? क्योंकि बोर्ड वालों की गलती, आपकी गलती नहीं है। तो ये चीज को आपको ध्यान से रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत ही आराम से करेंगे, टेंशन नहीं है, अच्छे से करके पूरा एक्सरसाइज करना है। बस आपको करते आना चाहिए कैसे क्या क्या करना है, कुछ हार्ड वाली बात है नहीं, बहुत इजी है एकदम। हाँ, देख रहे हो आप कैसे आराम से सब चीज हो रहा है, सिर्फ बस स्टेप बाय स्टेप काम करते रहना है। आंसर सही है, सही है, और अपना देखो आंसर है, आंसर सही ही आ रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल, हाँ क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल एम एन क्यू, एम एन पी, एम एन पी, और बोला है एन क्यू इज अ बाइसेक्टर इसका ऑफ एंगल एन का, और एम एन का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, एम एन इक्वल टू 5 और पी एन इक्वल टू 7 और एम क्यू इज इक्वल टू 2.5। देन बोला फाइंड क्यू पी। ओके, तो मैं इसका डायग्राम नीचे बना लेता हूँ, इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ओके, तो क्या है, कुछ ऐसा डायग्राम है, ये कुछ ऐसा है, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर हो गया है, ये देखो 2 पार्ट में करके इसको बाइसेक्ट कर दिया है। क्यू है, एम है, पी है, एन है, 7 है, 5 है, 2.5 है। अब इसको हमको पूछा है, तो सेम चीज देखो यहाँ तक लिखना, जो दिया वो लिख लिया, ये बता दिया। आप चाहो तो इसको बाद में लो, इसको दिया है ना, आपको क्वेश्चन से बाद में कॉपी कर लो। यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन करते क्या है, सॉल्यूशन है। ये हो गया डायग्राम पहले बना।
आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको बना के दिया है क्वेश्चन पेपर में। तो ऐसा क्या करना है, अगर ये बोल के दे तो क्या हो जाएगा, इसके जो रेशियो में आ जाएंगे क्या आ जाएंगे, देखो एन एम अपॉन में एन पी, तो जाएगा एन एम अपॉन में एन पी, देखो एन एम अपॉन में एन पी, तो ये हो जाएगा एम क्यू अपॉन में क्यू पी, एम क्यू अपॉन में क्यू पी, बराबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। देखो एनपी का वैल्यू, एनएम का वैल्यू 5 7 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन में क्यूपी है, तो पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका यहाँ पे जाएगा, इसका यहाँ पे, तो जाएगा 5 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। अब देखो इधर इंटू इधर तो डिवीजन, तो क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 अपॉन में 5, 5 5 जा 25, 0.5, तो क्यू पी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 7, तो क्यू पी इज इक्वल टू 7 5 जा 35, एक के बाद पॉइंट, तो आपका क्या आंसर आएगा 3.5, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ सॉरी, देखो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना 6, ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 8 9 में कर दूंगा, ये दोनों क्या है, सेम है, तो आप इसको कर लेंगे पूरा कट टू कट सेम इसके है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सेम इसके है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, बट उसमें क्या है, x का वैल्यू नहीं दिया, इसके लिए x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आराम से हो जाएगा, तो वो मैं कर रहा था, बाकी आप कर लोगे, ओके। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बना लेता हूं मैं पहले, ये हो गया, डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, पी क्यू बी सी ए, और क्या बोला सॉरी, फिर क्या बोला, देन प्रूव दैट, क्या बोला, प्रूव करने ए पी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी, हमको प्रूव करने बोला सॉरी, तो ये प्रूव करने वाला, तो लिखो गिवन, गिवन डेटा, गिवन डेटा में क्या था, जो दिया रहता है इन ट्रायंगल ए बी सी, बराबर। और देखो ये बी सी पैरेलल है पी क्यू के, हमको दिख रहा है फ्रॉम डायग्राम, ओके। और क्या है, ये भी दिया है एंगल बी कॉन्फ्रेंट है, एंगल डी के कितना है 60 डिग्री, ये भी दिया हुआ है, ओके। और क्या दिया हुआ है, बस फिर आ जाओ टू प्रूव, टू प्रूव में क्या दिया है, टू प्रूव में हमको बोला है ए पी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ये प्रूफ करना है। तो अब आ जाओ प्रूफ चालू कर दो, तो प्रूफ में क्या हो जाएगा आपको पता है बहुत ही अच्छे से, चलो मैं यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। तो प्रूफ में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल देखो पहले लेना ए, क्या बोला हमको प्रूफ करने के लिए, ए पी बी क्यू, ए पी बी क्यू, ओके, इक्वल टू क्या है, ए क्यू और क्यू सी। तो ये ले लो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल, या तो ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए पी क्यू एक ट्रायंगल छोटा वाला, ए बी सी दो ट्रायंगल, ओके। तो अब ले लो, देखो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू कॉन्फ्रेंट है एंगल ए बी सी के, ए बी सी कितना है, दोनों 60 डिग्री दिया है, कहां से है, गिवन है। फिर दूसरा है एंगल पी ए क्यू कॉन्फ्रेंट है एंगल बी ए सी, क्या है, सेम कॉमन है, तो कॉमन एंगल का तो सेम एंगल, दोनों में क्या है, दोनों में सेम है। तो क्या हो गया अब क्या हो गया, ये हो गया, हमको इसको क्या करना है, मेजर करना है ना, प्रूव दैट करना है, हो गया प्रूव। आप इसको चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर कर दो। तो एंगल पी क्यू, एंगल ए पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के, कौन से, ए टेस्ट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी, सिमिलैरिटी, ये अभी हमको करना है। ये अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको यही सब देखना है। तो अभी नॉर्मल देख लो, दो एंगल क्या है, सेम है। कोई भी दो एंगल अगर जो सेम होता है तो ट्रायंगल का हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। ये सिमिलर हो गया। तो सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, रेशियो में आते हैं। तो इसका साइड क्या जाएंगे, जो हमको चाहिए वही देखो। हाँ, एपी है ना, तो ये हो जाएगा एपी। एपी है तो एपी का साइड क्या आएगा, एपी उनमें बीक्यू। बीक्यू तो नहीं दिख रहा है, एपी अपन में क्या जाएगा, एपी के अपन में आएगा एबी बराबर पी क्यू, अपन में आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए क्यू, अपन में आ जाएगा ए सी। ये होता है। यहाँ पे हमको क्या प्रूव करने बोला है, यहाँ पे हमको प्रूव क्या करने बोला है, मेजर्स ऑफ द सम एंगल इज द फिगर, देन प्रूव दैट एपी अपन में ये। अच्छा हाँ 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 हाँ, अब समझा, चलो ठीक है। ये जो हमने कर दिया ना नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कर लिया है, तो इसको ऐसा नहीं करना है, इसको और इजी से करना है, इतना ज्यादा दूर तक लेके नहीं आना है। ठीक है ना, इन्हें ट्राइपेजियम दिया हुआ है, ओके, ट्राइपेजियम दिया हुआ है, तो हमको इसको क्या करना है, प्रूव करना है ना। ये इतना ज्यादा हार्ड है नहीं, ये देखो थोड़ा ज्यादा ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको आराम से करना। देखो ये दोनों पैरेलल है, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड। हाँ देखो ना, दो पैरेलल को पहले करस्पॉन्डिंग साइड, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये दोनों पैरेलल है और इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये जितना हो गया दोनों सेम ही हो जाएगा, तो दोनों क्या जाएंगे 60 हो जाएंगे ना। तो हमको सिर्फ बताना है पहले कि पैरेलल हमको बोल के नहीं दिया, ये जो पैरेलल हमको बोल के नहीं दिया है, ये हमको पैरेलल तो प्रूफ करना है। क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है मेजर्स ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन। हमको फिगर में क्या क्या मेजर्स दिया है कुछ एंगल्स के, तो हमको क्या बोला, प्रूफ करने बोला है। तो ओके, तो जो जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। ओके, तो अगर जो मैंने दोनों को प्रूफ कर लेता हूँ पैरेलल, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो इसको पहले क्या करता हूँ, ये देखो ये दिया, ये प्रूफ करने वाले इसको छोड़ दो, गिवन में इतना हो गया है। हाँ, ये प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में आ जाओ। क्या बोला है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी कितना है, 60 है। कहाँ से, गिवन जो हमको दिया हुआ है। ओके, अब देखो ये दोनों सेम है, तो दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। लाइन में तो कि लाइन क्या है, पी क्यू पैरेलल हो जाएंगे बीसी के, किससे, कन्वर्ज ऑफ किससे। देखो ये दो पैरेलल लाइन रहती थी तो कोई ट्रांसवर्सल होता था, तो ये वाला एंगल, ये वाला क्या होता था, करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों सेम होते थे। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम बोल के दिया है, तो दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे बाय द कन्वर्ज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, बाय द कन्वर्ज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, देन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए क्यू बटे में क्यू सी इज इक्वल टू ए पी अपन में पी बी। यहाँ पे क्या जाएगा, साइड्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साइड ऑफ जो बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, हाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो ये बहुत ही, मैं ना गलती से क्या हुआ, ऐसे सेम क्वेश्चन हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलने वाला है, तो मेरे दिमाग में नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन चलने लगा, तो मैंने उस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो ऐसा मत करो, ये जो जिस तरह से दे देखो ना, यहाँ पे दोनों दो लाइन पैरेलल हमको सीधे करना है, पैरेलल प्रूफ करना, उसके लिए हमको ये एंगल दिया। अब दोनों एंगल सेम है तो लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगे, किससे, कन्वर्ज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि हमको पता है जब अगर जो दो साइड क्या होता था, ऐसा पैरेलल होता था, तो कोई लाइन ऐसा है तो इसके इसके ऊपर जो एंगल होता है वो क्या होता था, सेम होता था, ये जितना होता था वो भी उतने होता था। तो उल्टा हमको जाना है, तो अगर जो ये दोनों सेम है तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ओके, पैरेलल हो गया तो फिर क्या करना है, सेम काम कर दो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम खत्म कहानी। ये हो गया। अब क्या करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 6 दोनों सेम है, 5 7 सेम है, तो मैं 5 कराता हूँ, आप 7 कर लेंगे। ओके, सो हम नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो है इजी,
बस क्या क्वेश्चन को समझना, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आराम से कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन को नहीं समझे तो आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा क्या है लेंथी नहीं है, मतलब क्या थोड़ा ट्रिकी है। हमको क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, डायग्राम में आपको सब आंसर दिया रहेगा, बस सेकंड आपको पहचानने आना चाहिए उसको। क्या करना है, डायग्राम से आंसर को पहचानने आना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सॉरी 5 4 तो हो गया। इन्हें ट्राइपेजियम पहले मैं बना देता हूं, ये हो गया, ये ऐसा दिया हुआ है, हाँ, ए बी पी क्यू डी सी। फिर क्या बोला है, इन ट्राइपेजियम, इन ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हाँ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्राइपेजियम, ये दिया हुआ है। और क्या बोला है, साइड ए बी पैरेलल है पी क्यू के, पैरेलल है बी सी। ओके, जब ऐसा पैरेलल है तो हमारा क्या होता है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, तो क्या आता था, ए पी अपन में पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपन में क्यू सी। अब चेक करो किसका वैल्यू दिया हुआ है, पीडी का वैल्यू दिया है, एपी का वैल्यू दिया है, एपी का वैल्यू 15 है, पीडी का वैल्यू 12 है, क्यूसी बीक्यू का नहीं पूछा है, क्यूसी का वैल्यू 14 है। बस सबका वैल्यू लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, बीक्यू इंटू 12 इंटू बीक्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा 15 इंटू 14, इधर इंटू इधर तो डिवीजन, तो बीक्यू इज इक्वल टू 15 इंटू 14। तो देखो अपन में हो जाएगा इधर 12, तो 2 से काटो 6 हो जाएगा, 2 से 1 जा 14, ओके, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो BQ का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 गुणे 7 बटे में 2, तो BQ इज इक्वल टू 7 5 35 बटे में 2, तो BQ इज इक्वल टू 35 का आधा कितना था, 17.5, 17 दूना 34 और आधा 35। ये आ गया आपका BQ का वैल्यू, कितना इजी है। और इसके हिसाब का सेम है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, ये आप कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, और हम लोगों ने 6 वाला जो है आपका किस पे, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, वो भी आपको अच्छे से आता है, और 8 वाला एंगल बाइसेक्टर वो भी आता है। 9 और 10 करना है, ओके। और एक और क्वेश्चन है 11, तो चलो हम लोग 9 कर लेते हैं। 9 बहुत इजी, आप आराम से कर सकते हो। देखो एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पे बना दूँ, चलेगा, ठीक है। कुछ ऐसा है, ये हो गया, फिर यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर दे दिया है, इसका वैल्यू x दिया है, इसका दिया है x माइनस 2, x प्लस 2, सॉरी यहाँ पे x प्लस 5, ये दिया है a b c b। तो हमको यहाँ पे सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ओके, सेगमेंट बी डी क्या है, बाइसेक्ट क्या एंगल ए बी सी। तो बाय द, जब सेगमेंट बाइसेक्टर एंगल ए बी सी को क्या आएगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ओके, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, बी ए अपन में बी सी इज इक्वल टू बी ए अपन में बी सी, तो जाएगा ए डी अपन में डी सी, ए डी अपन में डी सी। तो बी ए का वैल्यू कितना, x से इधर पे क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपन में x प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका इसके साथ, तो x इंटू एक्स प्लस 2, इसका इसके साथ इज इक्वल टू x प्लस 5, यहाँ पे x माइनस 2। ये देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ अब करते हैं मल्टीप्लाई। x का मल्टीप्लाई x के साथ करें तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो क्या आ जाएगा 2x। ओके, अब देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट है, इसको क्या करो, x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करो x माइनस 2, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ x माइनस 2। ओके, अब मल्टीप्लाई करो इसको, इसे को x स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 2 माइनस 2x, फाइंड 2x प्लस 5x और x माइनस 2, x इंटू माइनस 2, सॉरी इसे नहीं से करो, 5 इंटू 2 10। देखो 5 इंटू x 5x, 5 टू 10, अब देखो x स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा नहीं,
एक्स वाले टर्म को सबको इधर रख दो। हाँ देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या बचा 2x इक्वल टू माइनस 2x, और देखो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या माइनस 2 यहाँ पे प्लस है, तो 5 में से 2 गया तो 3x बचेगा, यहाँ पे 3x माइनस का 10। ओके देखो 10 को क्या करो, 10 माइनस से 10 को इधर लेकर दो और 2 को इधर ले लो, नहीं तो काम करता हूँ नेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, आपको अच्छे समझेगा। इसको इधर ले लो तो 2x माइनस का 3x इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो माइनस x इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 10। अगर आप डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट हो जाता था। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको इधर 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x, x इक्वल टू 10। यहाँ पे अगर डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट होता था। ओके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको डायरेक्ट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए ये यहाँ पे भी क्या हो गया, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। एक्सरसाइज में मतलब क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x वैल्यू आते हैं। अब हमको करना है 9 और 10, 9 हो गया तो 10 और 11, तो मैं इसको रफ करता हूँ फिर हम लोग बढ़ते हैं 10 और 11 की। बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हो, कोई भी मतलब ये वाली बात नहीं है कि भाई हार्ड है ये वो, कुछ नहीं है, आराम आराम से करते चलना है। आज हम लोग इसको पूरा खत्म करने वाले हैं, आप हमारे साथ प्लीज बने रहिए। बस आराम से थोड़ा बहुत है ना, एक अंदर जुनून होना चाहिए कि बोर्ड का पेपर आने वाला है, तो हम क्या करना है, हमको उठना नहीं, 2 घंटा 3 घंटा कम से कम तो करना ही करना है। आप देखो आ जाओ, कुछ ऐसा डायग्राम है, ये हो गया हाँ डायग्राम। फिर यहाँ से सबका सर्कम सेंटर निकाला है, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक और डायग्राम बनाया हाँ छोटू सा, ये इसके पैरेलल है और ये लाइन के पैरेलल है और नीचे वाले के पैरेलल है, ये हो गया। अब नाम क्या दिया है, D E F, यहाँ पे P Q R बीच में है X। ओके अब हमको क्या बोला है, जो जो दिया है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन करने में कोई मतलब गड़बड़ी ना हो। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है ये 10 है, प्रूफ करने बोला है, बॉक्सेस दिया है, बॉक्स में नहीं देखा हम डायरेक्ट करें। देखो क्या बोला है, इन एनी फिगर x इज एनी पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। देखो जो x है, x क्या है, एक पॉइंट है किसका, दोनों ट्रायंगल का इंटीरियर वाला मतलब अंदर वाला पार्ट है। ओके उसके बाद पॉइंट x इज ज्वाइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। जो पॉइंट x है ज्वाइंट है वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल किसको, PQ DE और देखो हम पैरेलल भी बोल दिया ट्रायंगल। फिर क्या बोला है, ज्वाइंट किया है, देखो इसको क्या क्या सबको देखो यहाँ पे इसके वर्टाइसेस को इसके वर्टाइसेस को इसके वर्टाइसेस को क्या क्या है, तीनों को जोड़ के रखा, वर्टाइसेस मतलब शीर्ष बिंदु को जोड़ के रखा है। फिर हमको और क्या बोल के दिया है, इन ट्रायंगल DEF ओके सेगमेंट PQ पैरेलल है, सेगमेंट DE पैरेलल है, सेगमेंट देखो ये दोनों पैरेलल है, PQ पैरेलल है DE के। फिर दूसरा एक और क्या दिया है, सेगमेंट QR पैरेलल है सेगमेंट EF के। तो क्या बोला है कि फील करो किसके लिए, सेगमेंट PR पैरेलल है DF, ये प्रूफ करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, जो बॉक्सेस है उसको फिल करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ पहला क्या दिया है, इन ट्रायंगल XDE। अब देखो XDE कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, XDE और यहाँ पे क्या है P और Q, ये हो गया। अब इसमें देख लो क्या क्या पैरेलल है, PQ पैरेलल है DE की वजह ऑलरेडी दिया है, PQ पैरेलल DE है, तो PQ पैरेलल है DE के। देखो इसमें दिया है, आप उसे लिख सकते हो डायरेक्ट, क्या है गिवन है। फिर बाद में अगर ऐसा है पैरेलल है, इंटेग्रल में कोई पैरेलल तो कहते हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग जो साइड से कहता है रेशियो, तो XP PD वही लिखा ना, देखो ना XP अपॉन में PD इज इक्वल टू
एक्स क्यू क्यू ई, एक्स क्यू क्यू ई, इक्वेशन नंबर 1। बराबर। अब आ जाओ दूसरे के लिए। अभी ये पहले हो गया, दूसरे के लिए दे दो। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या बोला है? दूसरा ट्रायंगल दिया है एक्स ई एफ और क्यू आर पैरेलल बोला है ई एफ। देखो एक्स ई एफ कुछ ऐसा दिया है, कुछ ऐसा है एक्स ई एफ और इसमें पैरेलल दिया है क्यू आर, ये हो गया। तो ये जब ऐसा है तो क्या होता है? एक्स एक्स क्यू अपॉन में पहले क्या आएगा? एक्स आर अपॉन में आर एफ इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन में क्यू ई, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों हो गया। देखो ना, ये इसके अपन में, इसके अपन में, ये इसके अपन में, इसके अपन में, ये दोनों इक्वल हो गया। तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमको क्या करना है? हमको देखना है, दो चीज हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देख लो। देखो एक्स क्यू क्यू ई दोनों सेम है, आरएचएस सेम, एलएचएस सेम हो जाएंगे। एलएचएस में क्या है? एक्स पी अपॉन में पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन में आर है। देखो एक्स पी अपॉन में पी डी एक्स आर अपॉन में आर है। तो देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो हो जाएगा पी डी है ना, पी आर पैरेलल है डी एफ के। देखो ये जो पी आर है पैरेलल हो जाएगा इसके किससे? यहाँ पे जाए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। देखो बहुत इजी है। हमको ये वाला ट्रायंगल बोला, ये वाले पार्ट में डी एक्स ई, इसमें देखो ये बोला है और इसमें बोल के क्या दिया? ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल तो ये अपन में ये अपन में। फिर हमको क्या नीचे वाले के लिए दिया है? देखो एक्स ई एफ में दिया है पैरेलल बोल के देखियो, और ये पैरेलल है तो इसके अपन में, इसके अपन में। तो हमने देखा कि क्या है यहाँ पे? देखो आरएचएस दोनों में क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। आरएचएस सेम है, एलएचएस क्या होगा? ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो दोनों सेम हो गया। जब सेम होगा तो क्या होगा? कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये लाइन दोनों लाइन कर देंगे पैरेलल हो जाएंगे। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। देखो सेम इसके सेम इसके ही जैसा है, कट टू कट। देखो इसमें क्या बोला है? इन ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी सी। हमको जो बोला पहले वो काम कर लिया, ट्रायंगल एबीसी बना लिया। फिर क्या बोला है? रे बीडी बाइसेक्ट एबीसी, बीडी बी और डी बाइसेक्ट एबीसी, तो एबीसी को क्या क्या बाइसेक्ट कर दिया है। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है सीई बाइसेक्ट एसीबी, एसीबी को सी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा बाइसेक्ट कर दिया, इसको भी बाइसेक्ट कर दिया। ओके, अब क्या बोला है? हाँ देन और एक और बोल के दिया है सेगमेंट। क्या बोला है? एबी और एसी दोनों क्या है? एबी और एसी दोनों क्या है? इक्वल है। हमको बोल के दिया है दोनों क्या है? कॉन्करेंट है, ये बोल के दिया है। देन प्रूफ क्या बोला है? प्रूफ बोला है ईडी पैरेलल। देखो प्रूफ क्या बोला है? यहां पे लिख दो ना, प्रूफ टू प्रूव कि क्या बोला है? प्रूफ बोला है ईडी पैरेलल है बीसी के। यहाँ पे आ जाएगा प्रूफ। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन लिखना पड़ेगा। आप जो भी दिया है टेक्स्ट बुक में गिवन आप लिख लो। गिवन में क्या क्या लिखना है? गिवन लिखना है इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट। देखो ये जो बीडी है बाइसेक्ट कर रहा है एसी एबीसी को, एंड सी ई सी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ए सी बी को। और एक और बोल के दिया है ए बी और ए सी क्या है? सिमिलर है। ये भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब हमको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करो। इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले काम जो दिया उसको लिख लो। क्या बोल के दिया था? बोला था ए बी कॉन्करेंट है, ट्रायंगल ए बी कॉन्करेंट है, ए सी के कहां से? गिवन। पहला काम हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब जो जो आपको इंफॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से चलो। पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया है? देखो बीडी रे बीडी क्या है? बाइसेक्ट एंगल, एंगल किसको? एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है।
तो क्या हो जाएगा, बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा BA अपॉन में BC, फिर क्या हो जाएगा AD अपॉन में DC। क्वेश्चन नंबर 1 पहला काम खत्म। पहला है, देखो पहला इंफॉर्मेशन ये दिया था, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ये क्या है, ये जो BD है क्या कर रहा है, एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ये देखो ACB को CE क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो लिखो रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB, तो सेम आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा CA अपॉन में CB इज इक्वल टू, देखो CA अपॉन में CB, तो यहाँ पे आ जाएगा AE अपॉन में EB, AE अपॉन में EB, इक्वेशन नंबर 3। और एक चीज आप ध्यान से देख सकते हो कि AB और AC सेम है। ओके, देखो यहाँ पे देखो BC 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 BC, चलिए तो आप ऐसे लिखना BC। देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों AC है, यहाँ पे क्या है AB है, AB। देखो AB और AC को हमने सेम करके रखा, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। देखो यहाँ पे देखो AB है, यहाँ पे AC, दोनों भी सेम है, तो ये क्या है, LHS सेम हो जाएंगे, तो RHS भी सेम हो जाएंगे। तो RHS क्या है, AD अपॉन में CD इज इक्वल टू AE अपॉन में BE, ये हो गया है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, देखो AE अपॉन में EB इज इक्वल टू AD अपॉन में DC। अगर ये प्रूफ हो गया है तो ये जो लाइन मैंने खींचे थे इसको ड्रॉ कर देता हूं, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन L है, बराबर, इसको मैंने क्या क्या ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसके वजह से क्या हो जाएगा BC, और ना तो ED लिखो पहले, ED पैरेलल है BC के, रीजन क्या आ जाएगा, कन्वर्ज ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देख लीजिए आप, बहुत इजी है, ये दोनों VIP क्वेश्चन, हाँ बोथ क्वेश्चंस आर VIP, ये दोनों आपको आएंगे तो 4 मार्क के लिए। और चांसेस ये दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, हाँ चांसेस का मैं बोल सकता हूँ 98% चांसेस है दोनों में से क्वेश्चन 100% आएंगे। तो आप इस दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो। इसमें क्या था कि भाई यहाँ पे पैरेलल है, इनके रेशियो में से जाते थे, ये भी पैरेलल इनके रेशियो में, फिर हमने देखा कि दोनों रेशियो सेम आ रहा है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगे कन्वर्स से। यहाँ पे भी देखो सेम है, एक चीज दिया था उसको पहले लिख ले, क्वेश्चन नंबर 1, फिर हमको बोला है BD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ABC का, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया सेकंड। फिर क्या बोला है CE एंगल बाइसेक्टर है ACB का, तो यहाँ से इक्वेशन मिल गया। एक चीज हमको बोल के दिया कि AB कॉन्टेंट है AC के, तो ये और ये दोनों क्या जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो दोनों को AB लिख दो, तो दोनों को AC लिख दो, यानी कि LHS सेम तो RHS ऑटोमेटिक सेम। जब RHS सेम होंगे तो देखो ये इसके रेशियो में ये, इसके रेशियो में ये आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये लाइन है ED पैरेलल है BC के, बिकॉज कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये तो हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी क्या होता है, फिनिश्ड होता है। अब हम लोग चलते हैं 1.3 की ओर। तो 1.3 भी बहुत इजी है, लेकिन उसको करने से पहले हमको क्या करना है, थोड़ा सा फॉर्मूले भी देखना है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, आज हम लोग ना 2 एक्सरसाइज पे रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग ने ऑल टोटल क्वेश्चन किए हैं। ओके, तो आज मैं यहीं पे अपना क्या करता हूँ, वीडियो को एंड करता हूँ। ये पार्ट 1 लिख दो अपने यहाँ पे, पार्ट 1, इसको हम लोग 2 पार्ट में करके करेंगे, ताकि आराम से इजी आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, ये पार्ट 1 हो गया है। इसमें पार्ट 1 में हमने क्या किया, 1.1 1.2 पूरा फिनिश किया है। जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, उसमें 1.3 1.4 हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ तो आप वापस हमें कमेंट करके बताइए। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक मिलते रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।